रीता की एक छोटी सी दुकान थी जिसमें वो अलग अलग तरह की दाल बेचा करती थी। लोगों को रीता की दालों की गुणवत्ता बहुत पसंद आती थी। ऐसे एक रात रीता दाल बेचकर घर जाती है और अपनी सास नीलम को अपनी बिक्री के पैसे देते हुए कहती है। सासू माँ, ये लीजिए आज की बिक्री के पैसे। आज भी मेरी अच्छी बिक्री हुई है। आज भगवान से यही दुआ है मेरी कि काम अच्छा चलता रहे और आपका आशीर्वाद यूं ही मुझ पर बना रहे। सच में बहू, तू मेरे घर की बहू नहीं बल्कि लक्ष्मी है। अरे जब से तू मेरे घर में शादी करके आई है तब से तूने पूरे घर को अच्छे से संभाल लिया है। घर और बाहर दोनों का ही काम अच्छे से कर लेती है। चल अब जल्दी से हाथ मुंह धो ले, कुमकुम तेरे लिए खाना लगा देगी। नहीं सासू माँ, खाना तो मैं बाद में खा लूंगी। पहले कुमकुम की थोड़ी मदद कर दो। वो बेचारी सुबह से लेकर शाम तक अकेली सारा काम करती है। क्या बहू, तू भी कैसी बातें करती है? तुझे क्या लगता है कि तेरी देवरानी अकेले ही घर का सारा काम करती है? अरे जैसे ही तू दुकान पे चली जाती है ना, इसके साथ मिलके मैं घर का सारा काम करवा देती हूँ। कपड़े धोना, झाड़ू लगाना, मार्केट से सब्जी लाना, छोटी मोटी सफाई करना, कभी कभी तो मैं सब्जी भी बना देती हूँ। ये तो मैं अच्छे से जानती हूँ सासू माँ कि आप हमें बहू नहीं बल्कि बेटी की तरह प्यार करती हैं। तभी तो सास होने के बावजूद भी हमें इतना ज्यादा सपोर्ट कर रही हैं। सास अपनी रीता बहू की तरक्की देखकर बहुत खुश थी, तो वहीं दूसरी तरफ रीता की देवरानी कुमकुम गुस्से में बर्तन पटक पटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी सास उसे सुनाते हुए कहती है। क्या बात है कुमकुम बहू, आखिर क्यों अपना गुस्सा इन बर्तनों पे निकाल रही हो? ये सारे बर्तन तुम्हारे मायके से आए हैं क्या? सासू माँ, अगर जेठानी जी की तारीफ करने से आपका मन भर गया हो तो आप दोनों हाथ मुंह धोकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाओ। मैं भी थोड़ी देर में आप सभी के लिए खाना लगा देती हूँ। अरे तो ये बात तू आराम से भी बोल सकती है ना, इसमें बर्तन पटकने वाली क्या बात है? बर्तन पटक पटक के तूने इतना नुकसान कर दिया। ठीक है सासू माँ, बात को बढ़ाओ मत और जल्दी से हाथ मुंह धोकर टेबल पर बैठ जाइए। कुमकुम को अपनी जेठानी से बड़ी ही ईर्ष्या होती थी। उसकी तारीफ सुनकर देवरानी जल भुन जाती थी। ऐसी एक दिन रीता कुमकुम को लेकर अपने घर के स्टोर रूम में जाती है, जहाँ रीता ने खूब सारी दालें रखी थी। वो बेचने के लिए थी। रीता और कुमकुम दोनों कमरे की सफाई करके वापस आ जाते हैं, जिसके बाद रीता दुकान खोलने के लिए चली जाती है। तो वही घर का सारा काम कुमकुम के जिम्मे में आ जाता है और वो तुरंत अपनी माँ जमुना को फोन करके कहती है। माँ, किस घर में मेरी शादी कर दी है तुमने? जब से इस घर में आई हूँ तब से परेशान हूँ मैं। कभी कभी तो दिल करता है कि ये घर छोड़कर कहीं चली जाऊँ। अरे क्या हो गया बेटा, बेकार में क्यों भड़क रही है? आखिर बात क्या है, बता तो सही। अरे माँ, क्या बताऊँ, ऐसा लगता है जैसे कि मैं इस घर की नौकरानी हूँ। सुबह से लेकर शाम तक पूरे घर का काम अकेले करो। ऊपर से आज तक कभी किसी ने भी इस घर में मेरी तारीफ नहीं की होगी। सबको यही लगता है कि जो भी करती है वो जेठानी जी ही करती हैं। अरे उनका क्या है, सुबह उठती है और दुकान पर बैठ जाती हैं और शाम को आती है फिर। और जब वो घर आती है तो उनको घर में बना बनाया खाना मिल जाता है और मैं सुबह से शाम तक लगी रहती हूँ। मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है इस घर में। अच्छा तो ये बात है, मेरी बेटी को इतनी तकलीफ हो रही है वहाँ पर और मुझे पता ही नहीं है। मैंने तुझे वहाँ बहू बना के भेजा था, ना कि नौकरानी। अभी शाम को तेरी सास से बात करती हूँ। कुमकुम अपनी माँ से अपने ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत करती है। ऐसे ही शाम को कुमकुम की माँ फोन करती है और नीलम से कहती है। नमस्कार बहन जी, और क्या हाल चाल है? सब बढ़िया तो है ना? हाँ हाँ बहन जी, सब अच्छा है। और बताइए कैसे याद किया आपने? सब ठीक तो है ना वहाँ? हाँ बहन जी, यहाँ तो सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी आपसे कि आप मेरी बेटी के साथ ऐसा करोगे। मैंने सुना है आपकी बड़ी बहू दाल बेचने का काम करती है और आप उसका साथ देती हो और सारा घर का काम मेरी बेटी से करवाती हो। मेरी बेटी आपकी घर की नौकरानी थोड़ी ना है जो पूरा दिन घर का काम करेगी। अच्छा, तो मतलब खबर आप तक पहुँच गई। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपकी बेटी अकेले घर का सारा काम नहीं करती है, बल्कि मैं उसके साथ थोड़ा बहुत काम करवा देती हूँ। और रही बात मेरी बड़ी बहू की, अभी हमारे घर के जो हालात हैं और हालातों को देखते हुए मेरी बड़ी बहू ने छोटी सी दाल की दुकान खोली है। और बहन जी, अगर आप चाहती है ना कि आपकी बेटी का घर बसा रहे, तो आगे से दोबारा कभी बेटी के ससुराल वालों पे नजर मत डालना और उनके कामों में कभी दखल अंदाजी मत करना। हाँ तो मेरी बात को भी दिमाग में बिठा लीजिए। मेरी बेटी आपके घर की नौकरानी नहीं है, वो सारा घर का काम नहीं करेगी अकेले। ठीक है, अगर आपकी बेटी को घर के काम काज करने में तकलीफ है तो कोई बात नहीं, आप कल ही आके उन्हें ले जाइए अपने घर पे। मैं अकेले ही घर का सारा काम कर लूंगी।
सास गुस्से में फोन काट देती है। ऐसे ही शाम को सास खुद रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। धीरे धीरे कुमकुम के मन में अपनी जेठानी के लिए और भी ज्यादा जलन पैदा होने लगती है। अब उस घर में कुमकुम से कोई बातचीत नहीं करता था और ये सब देखकर उसे बहुत गुस्सा आता था और वो फिर से अपनी माँ को ससुराल की सारी बातें बताया करती थी। ऐसे ही समय बीतने लगता है। रीता के परिवार में मनमुटाव कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसी एक दिन रीता दुकान पर थी। तभी कुछ ग्राहक गुस्से में रीता के पास आते हैं और पत्थर से रीता को मारना शुरू कर देते हैं। आप मुझे मार क्यों रहे हैं? आखिर मैंने क्या किया है? तभी एक ग्राहक बोलता है, शर्म नहीं आती तुम्हें? एक तो लोगों को जहरीली दाल खिलाते हो, ऊपर से बोलती हो कि ये तुमने क्या किया। अरे तुम्हारी वजह से हमारे परिवार में न जाने कितने लोग अस्पताल में एडमिट हो गए हैं। शर्म नहीं आती क्या तुम्हें इतनी घटिया हरकतें करते हुए? डॉक्टर ने खुद कहा है कि जो दाल तुम भेजते हो ना, वही दाल खाने की वजह से आज हमारे घर वाले जिंदगी और मौत के बीच की जंग लड़ रहे हैं। मेरा यकीन कीजिए, मैं कभी किसी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती, बल्कि मैं तो अच्छी क्वालिटी की दाल खरीद कर लाती हूँ और वही बेचती हूँ। मैंने कभी लोगों के साथ बेईमानी नहीं की है। अच्छा, एक तो जहरीली दाल खिलानी, ऊपर से ये कहती हो कि तुमने कोई बेईमानी नहीं की है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि डॉक्टर झूठ बोल रहा है? धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में जहरीली दाल की बात तेजी से फैल जाती है। थोड़ी ही देर में रीता का पूरा परिवार भी वहीं पर आ जाता है और कुछ ही समय में पुलिस वाले भी वहीं पर पहुंच जाते हैं। सबके सामने रीता को गिरफ्तार करके वहां से ले जाया जाता है। रीता को जाता हुआ देखकर उसकी सास और रीता का पति मनोज बुरी तरीके से रोने लगते हैं। क्या हुआ सासू माँ? आपको तो अपनी बहू के ऊपर बड़ा नाज था, पर आपकी बहू तो पीठ पीछे ऐसी घटिया हरकतें करती हैं। अरे लोगों को जहरीली दाल खिला रही है आपकी बहू। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब आपकी बहू का पाप का घड़ा फूट गया। पर मुझे अपनी बहू पे पूरा भरोसा है, उसने ऐसा कभी नहीं किया होगा। जरूर उसे कोई फंसा रहा है। थोड़ी ही देर में सब अपने घर आ जाते हैं। घर आने के बाद कुमकुम अपने कमरे में जाकर सबसे पहले अपनी माँ को फोन करती है और उसे रीता की गिरफ्तारी होने की खबर देती है। अरे माँ, तुम्हारा प्लान तो काम कर गया। अच्छी क्वालिटी की दाल को बदलकर मैंने केमिकल वाले घटिया क्वालिटी की दाल स्टोर रूम में रख दिया था और वही दाल जेठानी जी ने अपने प्यारे प्यारे ग्राहकों को बेच दिया और आखिरकार जो मैं चाहती थी वो हो ही गया। कुमकुम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और खुशी खुशी में कमरे का दरवाजा लगाना ही भूल जाती है। कमरे के बाहर कुमकुम के साथ साथ रीता का पति मनोज भी सारी बातें सुन लेता है और वो दोनों तुरंत पुलिस को फोन करते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं, जिसके बाद पुलिस अपनी छानबीन शुरू करती है और छानबीन करने के बाद सारे सबूत कुमकुम के खिलाफ मिल जाते हैं और पुलिस कुमकुम को गिरफ्तार करके उसे सलाखों के पीछे डाल देती है।